मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं। यहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी है। सपनों का शहर, उम्मीदों का शहर और अनगिनत संभावनाओं का शहर। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की चाह में आता है। मानसून ने शहर को ग्रे और सिल्वर रंग में रंग दिया था। बारिश की हर बूंद एक नई शुरुआत का संकेत देती थी। छतों पर बारिश की बूंदें नाच रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत दिल धड़क रहे थे किसी अपने के लिए। हर बूंद में एक नई उम्मीद छुपी थी। उनमें से थे राहुल, एक खुशमिजाज और बेफिक्र लड़का, और प्रिया, एक समझदार और सीरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन दिलों में एक ही चाहत थी। उनकी राहें मिलने वाली थीं। उनकी किस्मत जिंदगी के इस बड़े से ताने बाने में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शहर की भीड़ में भी उनकी कहानियां एक दूसरे से टकराने वाली थीं। लाइफ एक एडवेंचर है, एक कैनवस है जिसे हंसी और खुशी से पेंट करना है। हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत। राहुल, एक नया ग्रेजुएट, तेज दिमाग वाला और प्यारी सी स्माइल वाला, शहर में ऑप्टिमिस्टिक एंथुसियाज्म के साथ घूमता रहता था। उसकी आंखों में सपने और दिल में जोश था। दूसरी तरफ प्रिया एल्गोरिथम्स और कोड्स की दुनिया में सुकून पाती थी। उसके लिए कोडिंग एक कला थी, एक पैशन था। उसका हर दिन प्लान्ड होता था, उसके इमोशंस केयरफुली गार्डेड, एक सीरियस एक्सटीरियर के नीचे। लेकिन उसके दिल में भी एक कोना था जो प्यार के लिए धड़कता था। वो दोनों एकदम अलग थे, जैसे सूरज और चांद। फिर भी मुंबई शहर अपनी जादुई ताकत से उनकी किस्मतों को मिलाने वाला था। इस शहर में कुछ भी हो सकता है। उन्हें क्या पता था, उनकी पहली मुलाकात एक ऐसी लव स्टोरी की शुरुआत होगी जो नॉर्म्स को चैलेंज करेगी, एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करेगी और आखिर में ये प्रूव करेगी कि कभी कभी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं करते, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेज में। उनकी कहानी इस शहर की धड़कन बन जाएगी। 8. 15 की अंधेरी लोकल हमेशा की तरह कैओटिक थी। हर तरफ लोग ही लोग थे, मानो पूरा शहर एक ही ट्रेन में सवार हो गया हो। डिब्बे सार्डीन्स के टीन से भी ज्यादा पैक्ड थे। लोग जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके चेहरों पर रेजिग्नेशन और इंपेशेंस साफ दिख रहा था। हर कोई जल्दी में था, मानो समय के साथ दौड़ लगा रहा हो। लेकिन राहुल अपने एलिमेंट में था। उसे इस भीड़ भाड़ में भी मजा आ रहा था, जैसे ये केओस उसके लिए ही बना हो। हर झटके के लिए उसके पास विटी रिमार्क तैयार थी, हर फ्रस्ट्रेटेड साय के लिए एक स्माइल। उसकी एनर्जी इन्फेक्शियस थी और लोग उसकी बातों पर हंसने लगे थे। वो केओस को एंजॉय कर रहा था। उसके लिए ये भीड़ एक एडवेंचर थी, एक ऐसा अनुभव जिसे वो हर दिन जीता था। Oh my God, I am so sorry. दूसरी तरफ प्रिया एक स्टील रेलिंग पकड़े खड़ी थी। उसकी आईब्राउज कंसंट्रेशन में फरोड थी। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। वो अपने लेटेस्ट कोड के बग को सॉल्व करने में लगी हुई थी। उसे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके लिए यह सफर एक चैलेंज था जिसे उसे हर हाल में जीतना था। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ही सबसे यादगार बन जाते हैं। जैसे ही ट्रेन एक मोड़ पर जोर से झुकी, राहुल बैलेंस खो बैठा और सीधा प्रिया के पर्सनल स्पेस में जा गिरा। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। किताबें इधर उधर बिखर गईं। उसका केयरफुली मेंटेन्ड कंपोजर टूटे हुए फोन स्क्रीन की तरह बिखर गया। प्रिया का चेहरा शॉक और अनोयंस से भर गया। Watch where you're going. प्रिया गुस्से से बोली। उसके चीक्स अनोयंस से लाल हो गए थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन राहुल उसके फ्रॉस्टी डिमीनर से जरा भी विचलित हुए बिना अपनी सबसे डिसार्मिंग स्माइल पास कर दी। उसकी स्माइल में एक चार्म था जो किसी को भी पिघला सकता था। I would, but you seem to have taken my breath away. प्रिया ने आंखें घुमाई, लेकिन उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। शायद राहुल की बातों में कुछ तो था। यह उनकी स्टोरी की शुरुआत थी, however unlikely. कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ही सबसे खूबसूरत कहानियां शुरू होती हैं। उनकी राहें बार बार मिलती रहीं, प्रिया के शुरुआती अनोयंस के बावजूद।
हर बार जब वो ट्रेन में चढ़ती, उसे उम्मीद होती कि शायद इस बार राहुल न हो। हमेशा वही ट्रेन, वही कंपार्टमेंट और वही इरिटेटिंगली चार्मिंग राहुल। उसकी मुस्कान और मजाकिया अंदाज से प्रिया को चिढ़ होती थी। वो वहां होता, हाथ में एक न्यूज़पेपर जिसे वो पढ़ नहीं रहा होता, बस प्रिया को देखने के बहाने के लिए, और आंखों में एक ट्विंकल, प्रिया से बात करने के लिए तैयार। उसकी आंखों में एक चमक होती थी, जैसे वो हर बार कुछ नया और मजेदार कहने वाला हो। Hey प्रिया, did you hear the one about the programmer who walked into a bar? उसकी बातें कभी कभी इतनी बेतुकी होती थीं कि प्रिया को हंसी आ जाती थी। प्रिया, जो अपनी कोडिंग की क्वाइट सॉलिट्यूड की आदी थी, खुद को राहुल के वार्मथ और ह्यूमर की तरफ खींचा हुआ पा रही थी। उसकी दुनिया में एक नई रोशनी आ गई थी। उसके जोक्स टेरेबल थे, पन्स और भी वर्स, फिर भी प्रिया खुद को हंसते हुए पा रही थी, जैसे उसकी हंसी को कोई नया मकसद मिल गया हो। सच में हंसते हुए ऐसा लगा जैसे सदियों बाद हंसी थी। उसकी हंसी में एक नई ताजगी थी, जैसे वो फिर से जी उठी हो। उन्हें स्ट्रीट फूड का शेयर्ड लव पता चला, और ये एक और कड़ी बन गई जो उन्हें जोड़ रही थी। वो स्पाइसी बड़ा पाव और टैंगी पानी पूरी बड़े चाव से खा गई। हर बाइट के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। I can't believe I'm saying this, but your jokes are growing on me. तुम्हारी बातें अब मुझे सच में अच्छी लगने लगी हैं। राहुल ने प्रिया को शहर की हिडन जेम्स दिखाई, बस्टलिंग लेन्स में छुपे हुए क्वेंट कैफेज, जहां की हर चीज में एक अलग ही चार्म था, और अरेबियन सी के ब्रेथ टेकिंग व्यूज वाले रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। वहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। उनकी कॉन्वर्सेशंस, जो शुरू में हेजिटेंट और ऑकवर्ड थीं, अब स्मूथली फ्लो करने लगी थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी बातें और भी गहरी होती गईं। वो हर चीज के बारे में बात करते, और किसी चीज के बारे में नहीं, बस एक दूसरे के साथ समय बिताना ही काफी था। उनके डिफरेंसेस बैकग्राउंड में फेड हो रहे थे, जैसे उनकी दुनिया एक हो रही हो। जैसे जैसे उन्हें शेयर्ड ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का कॉमन ग्राउंड मिल रहा था, उनके सपने अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रिया राहुल के केयर फ्री एक्सटीरियर के नीचे जो डेप्थ देख रही थी, उससे सरप्राइज हो रही थी, जैसे उसने एक नया इंसान खोज लिया हो। वो दुनिया को राहुल की नजरों से देखने लगी थी, और उसे हर चीज में एक नई खूबसूरती नजर आने लगी थी। एक ऐसी दुनिया जो जॉय और पॉसिबिलिटीज के शेड्स में रंगी हुई थी। उनकी हंसी और प्यार ने उनकी दुनिया को और भी रंगीन बना दिया था। लेकिन उनकी ये नई खुशी एक डेलिकेट थ्रेड से लटकी हुई थी। प्रिया ट्रेडिशन और फैमिली एक्सपेक्टेशन से बाउंड थी। वो जानती थी कि राहुल के साथ उसके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। उसके पिता एक स्टर्न आदमी जो स्टेबिलिटी और सोशल स्टैंडिंग को सबसे ऊपर रखते थे, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अलग फ्यूचर सोच रखा था। प्रिया ये कौन है? इनेविटेबल कॉन्फ्रंटेशन जल्दी ही हो गया। एक बरसाती शाम जब राहुल प्रिया को घर छोड़ने जा रहा था, तो उनका सामना प्रिया के पिता से हो गया। माहौल टेंशन से भर गया। प्रिया के पिता की आंखें सिकुड़ गईं। वो राहुल के सिंपल कपड़ों और इजी डिमीनर को देख रहे थे। Dad, this is Rahul. प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने स्टैमर करते हुए राहुल का इंट्रोडक्शन करवाया। राहुल ओल्डर मैन की हॉस्टिलिटी को सेंस करते हुए एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ह्यूमर के अटेम्प्ट्स फेल हो गए। उसका यूजुअल चार्म काम नहीं आया। प्रिया, हम घर पर बात करेंगे। घर वापसी का रास्ता साइलेंस में डूबा हुआ था। उसके पिता की डिसअप्रूवल का वेट उनके दिलों पर एक भारी बोझ की तरह था। तूफान के बादल छा गए थे, उनकी फ्रैजाइल लव को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। Thanks for watching the video. If you like, don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and hit the bell button for future updates.